हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोस्टल मेंटर यूट्यूब चैनल। तो आज हम दिल्ली सर्कल का पीएसए क्वेश्चन जो 2025 का लेटेस्ट है उसका पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिए, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसके बाद डिपार्टमेंटल और जीके का आएगा धीरे धीरे। ठीक है, पहले मैथ्स का थोड़ा हर सर्कल का जो क्वेश्चन आया थोड़ा सा हम उस पर नज़र मार लेते हैं। हमारा मेथड जो है उसको थोड़ा सा हम आपके साथ एक्वेंटेड करना चाहते हैं। इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हमारा जो प्लान है उसके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन हर वीडियो की तरह मैं बोलूँगा कि ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करिए। इसके बाद मैं देखता हूँ कैसे करते हैं। फिर आप भी थोड़ा सा मेथड में थोड़ा सा अपडेट लाना है तो लाना। ठीक है, अभी थोड़ा सा ट्राई करिए, पॉज करके ट्राई करिए। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसके बाद मैं करता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ ₹500 बीइंग कैलकुलेटेड एट 5% पर एनम फॉर 3 years, 4% पर एनम फॉर 4 years। ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये 500 रुपीज़ है, इसको एक बार 5% के इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए रखा गया है। सिंपल इंटरेस्ट, ध्यान रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आता तो और भी मज़ा आता। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत ही सिंपल है। फिर इसको और एक स्कीम में अगर लगाया गया होता कि 4% जिसका रेट है और 4 साल के लिए, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है सिंपल इंटरेस्ट का, वो हम देखेंगे। बेसिक से जो फॉर्मूला होता है वो तो हम जब पहले से क्लास स्टार्ट करेंगे, इस चैप्टर को करेंगे तब हम देखेंगे। अभी तो हमारा जो मेथड है वो देखेंगे कि एग्ज़ाम में इसको कैसे करना है। वही ये तो एग्ज़ाम का आया हुआ है, तो एग्ज़ाम की तरीके से करेंगे कि टाइम में हो जाए, समझ में भी आ जाए। देखिए, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करिए 15%। 3 साल में, 1 साल में अगर 5% है तो 3 साल में पारे नाम है ना, मतलब 1 साल में 5% है तो 3 साल में कितना हो जाएगा 15%। और यहाँ पर इस स्कीम में अगर रखा गया है तो 16% हो जाएगा 4 साल में, 4% के हिसाब से। तो देखिए क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 1% का। मतलब जो भी प्रिंसिपल है उसका एक बार 16% इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर एक बार 15% आ रहा है। मतलब इस प्रिंसिपल का 1% जो है वही डिफरेंस आएगा सिंपल इंटरेस्ट में। बस ऐसे ही कैलकुलेट करना है। 500 का 1% कितना हो जाता है, ₹5 है ना। तो परसेंटेज का आइडिया भी थोड़ा बहुत होना चाहिए ताकि आप जल्दी निकाल सकें। ठीक है, वो भी धीरे धीरे हम करेंगे। एक बार सारे सर्कल को एक बार नज़र मार लेते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते। इस क्वेश्चन को करिए, थोड़ा सा ट्रिकी है, देख लीजिए एक बार। इसके बाद मैं करता हूँ। चलो अभी हम सोल्व करते हैं। ए सम बिकम्स 4 times एट सिंपल इंटरेस्ट इन 10 years। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्या चाहिए होता है हम लोगों को, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल भाषा में अगर सोचे तो ये क्या है, इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, वो इंटरेस्ट जितना भी हो गया वो कितना परसेंट है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर क्या चाहिए हमको, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल तो सम बिकम्स 4 times। मतलब सबसे पहले यहाँ पर तो कुछ नहीं दिया हुआ है, पी पकड़ लेते प्रिंसिपल को, तो 4 टाइम हो जाता है, मतलब 4p हो जाता है 10 साल में। मतलब कि इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये तो अमाउंट है, ये हो जाता है, ये प्रिंसिपल है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 3p हो जाएगा ना सिंपल इंटरेस्ट, वो भी 10 साल के लिए।
तो एक साल में कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट? 1 ईयर के लिए ऐसा ही कितना हो जाएगा? 3p/10, है ना। अभी देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, अभी देखा था हमने। इंटरेस्ट जो है 3p/10, नीचे किया प्रिंसिपल तो हम p पकड़ चुके हैं, और इसके बाद 100%, है ना, यही तो इंटरेस्ट है। p से p गया 30%, यही आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, पारेना में हो जाएगा ना, बहुत ही आसान है। अगर आप x लेके करेंगे वो वगैरह बहुत लंबा हो जाएगा ना। अभी इसी तरीके से करना पड़ेगा एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम के लिए यही मैं जो कराता हूँ, मतलब एग्ज़ाम के लिए कराता हूँ जो एफिशिएंट है, क्योंकि मैं भी इस साल दे चुका हूँ, ठीक है। इस साल दे चुका हूँ, मुझे पता है एग्ज़ाम में कितना पेस से करना होता है, और कितना मतलब शांति रख के करना होता है, और कितना कैसे सोल्व करना होता है टाइम के अंदर। वो कुछ रॉकेट साइंस के जो फॉर्मूला है वो यूज़ नहीं करना इधर, नेचुरल फार्मूला ही हम जब बेसिक से करेंगे हमको पता चलेगा कि ये बेसिक से ही आता है। ये जो हम कर चुके हैं बेसिक से ही, मतलब मेथड थोड़ा सा डेवलप होता है, ठीक है, मेथड थोड़ा सा अपग्रेड होता है, तब जाके कुछ शॉर्ट तरीके से हम निकल पाते हैं। बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये सब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। बेसिक बाद में करेंगे हम। मैं ये पकड़ता हूँ अभी कि बेसिक सबको थोड़ा बहुत आता है, इसलिए मैं बस ये दिखा रहा हूँ कि आपके मेथड, और आप जो कहते हैं जो मतलब एग्ज़ाम में टाइम में कवर नहीं होता है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि एग्ज़ाम में टाइम ऐसे कवर होंगे ना। आपको ये देखना चाहिए, पहले तो ये देखना चाहिए कि आपका और दूसरे जो बच्चा एग्ज़ाम में कर पा रहे हैं उसके मेथड में कितना डिफरेंस है, तभी तो आपको इंटरेस्ट लगेगा कि ना मुझे तो बहुत सारा पढ़ना है। क्योंकि बहुत बच्चों में ऐसा होता है, कुछ अंदर में ऐसा होता है कि मैंने तो बहुत मैथ पढ़ लिया, मैथ तो बहुत आता है। मैथ आना और एग्ज़ाम में आना, प्रेशर में आना, टाइम में के अंदर आना, दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। अभी चलते हैं आगे, बहुत ज्ञान हो गया। नंबर 3 देखिए, आप एक बार ट्राई करिए। होप कि आपने ट्राई किया होगा। इसके बाद हम देखते हैं, कपिल सेल्स ए मोबाइल टू सचिन होगा ये, एट ए गेन ऑफ 15%, एंड सचिन अगेन सेल्स इट टू रोहित एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%। सॉरी, ये कट गया। तो एक कपिल है, वो सचिन को बेच रहा है मोबाइल 15% प्रॉफिट के साथ। सचिन क्या कर रहा है, फिर से वो बेच रहा है 12% हाइक के साथ, ठीक है। किसके पास बेच रहा है? रोहित के पास बेच रहा है। अभी रोहित क्या कर रहा है, वो 322 रुपीज़, ये असली वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है। बाकी सब तो परसेंटेज में दिया हुआ है। 322 रुपीज़ दे के खरीद रहा है, मतलब सचिन से। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल फॉर कपिल, मतलब कपिल जो खरीद रहा है उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो चुका है? कुछ ना कुछ तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस होगा। इसके बाद वो 15% ला के इसको बेच रहा है, मतलब अभी देखो इसको कैसे करते हैं। यहाँ पर हम एग्ज़ाम में कैसे करेंगे पता है? देखिए डिफरेंस, 322, ये तो 100/112, 100/115, बस ये एग्ज़ाम में करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ख़त्म बात। लेकिन इसके लिए थोड़ा बहुत समझना होगा, पूरा बेसिक से तो नहीं करेंगे अभी, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा कि एक कैसे आया। देखिए, हाँ क्या हो रहा है, यहाँ से जब यहाँ पर बेचता है तो वो 15% फ़ायदे में बेचता है। मान लेते हैं कि ये 100 रुपये का चीज़ है, वो 15% फ़ायदा में बेचेगा तो कितना में बेचेगा? 115 में। ये अगर फिर से 12% फ़ायदा में बेचेगा तो कितना में बेचेगा? 115 का 12% फ़ायदा, मतलब 112%, 100 में से 112 हो जाएगा, इसमें से भेजेंगे। ये परसेंटेज का आइडिया है, ठीक है। अभी तो परसेंटेज भी नहीं पढ़ा सकते इस चैप्टर में, ठीक, इस वीडियो में, ठीक है, बाद में हो जाएगा। अभी देखिए इसका वैल्यू जो दिया है
ये दिया हुआ है। मतलब पहले जो भी है, इस जो भी चीज़ है उसका एक बार 115% बढ़ चुका है, फिर 112% बढ़ चुका है। ओके, ये वाला चीज़ आया है। मतलब ये वाला जो चीज़ है वो 115% के वैल्यू है, 112% का वैल्यू है लास्ट में। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? मतलब 100% का वैल्यू 112% का वैल्यू ये हो जाएगा, तो 100% का वैल्यू ये हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, थोड़ा सा इरेज करता हूँ। मतलब क्या हो गया? एक्स यहाँ से यहाँ तक देखिए, अगर ये 100 है, मतलब अगर ये 100 है तो 112 ये हो जाएगा ना। तो अगर 322 जो है 112% है, तो 100% कितना है? वो सचिन के लिए कॉस्ट प्राइस आ गया। अगर बोलता कि सचिन के लिए कितना कॉस्ट प्राइस है, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन बोला कपिल के लिए कितना कॉस्ट प्राइस है, मतलब फिर से यहाँ से यहाँ पर जाना पड़ेगा। ये जो चीज़ है ये कपिल के लिए, मतलब सचिन जो खरीदा था वो इसके लिए 115% है। ये पूरा चीज़ 115% है, मतलब ये वाला चीज़ 115 से डिवाइड हो जाएगा और 100% चाहिए हो, क्योंकि अभी अगर ये वाला 100 है तो ये वाला 115 है। मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ आया हुआ है, जो कि ये बॉक्स वाला टर्म है, ठीक है। ये रुको, मैं फिर से क्लियर करता हूँ। अभी देखो, इस पार्ट का तो हो गया ये वाला। तो अगर ये 100 है तो ये 115 है। मतलब ये 115 कौन सा है? अभी अभी जो किया हमने, ये वाला, इस बॉक्स का जो पार्ट है ये वाला 115% की वैल्यू है। तो फिर 100% की वैल्यू कितना है? वही इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। मतलब 115% का वैल्यू ये हो जाएगा, तो 100% का वैल्यू कितना है? ये यूनिटरी मेथड से आता है, मैंने दिखाया था पिछले वीडियो में, आप जाके वो देख सकते हैं। पहले से आइए तो थोड़ा सा अपग्रेड हो जाएगा। हम भी थोड़ा सा स्पीड से बताएंगे ना, अभी एक चीज़ तो बार बार नहीं बताएंगे। अभी देखो ये क्या हो जाता है, इसको सोल्व करते हैं अभी सिर्फ। जैसे कटेंगे 161, 56, 161। अभी देखो एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, एक ट्रिक बता रहा हूँ। अभी देखो इसको, इस चीज़ को कितने में जाता है? अगर आपको 23 का पहाड़ा आता है तो आप बोल सकते हैं ना 7 से जाएगा, 23 7। लेकिन नहीं आता है तो आप कैसे कर सकते हैं? देखो आंसर में दिखेंगे कि पॉइंट में नहीं है, मतलब ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर देखो 7 8 56, मतलब, और ये 23 इंटू 5, मतलब 7 इंटू 8, 1 2 3 4। ये 4 में से किसी ना किसी एक चीज़ से तो ये जा रहा होगा, पक्का जा रहा होगा, नहीं तो पॉइंट में आ जाता है। ठीक है, 23 से अभी आपका थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये 23 से जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं हुआ तो 7 से जाएगा। देखो 7 23, ठीक है। ये वाला क्या, ऐसा करना पड़ेगा। तो फिर 23 से ये 5 बढ़ जाएगा ना, इसको मिटा देते हैं। 5 से 20 बढ़ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 25, 2 10। मतलब ये थोड़ा सा यहाँ पर होसपोस हो गया, लेकिन समझ में आ गया मुझे लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर लिख देता हूँ 250। ठीक है, 250 इसका कॉस्ट प्राइस है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बार और एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर चलते आगे। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन ये वाला है। देखो, इफ़ एस सैलरी इज़ 25% मोर देन बीस सैलरी, देन बीस सैलरी इज़ हाउ मच लोअर देन एस सैलरी। पता नहीं क्यों ये स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेटिंग सा लगता है, बहुत ज़्यादा टफर सवाल लगता है, वो गलत करके आते हैं। पता नहीं क्यों इतना इजी सवाल हर साल पूछा जाता है, कोई ना कोई सर्कल में, कोई दूसरा सर्कल में पूछा गया है
हर दूसरा सर्कल में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ थोड़ा सा मोल्ड करके, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। एस सैलरी देखो, 20 सैलरी देखो। एस सैलरी इज़ 25% मोर देन 20 सैलरी। 25% के पता होना चाहिए कि 1/4 है, बस ख़त्म बात। 4 अगर ये है तो इससे 25% ज़्यादा है, मतलब 4 में 1 ज़्यादा, मतलब 5। अगर ये 4 रुपये की सैलरी है तो इसका 5 रुपये की सैलरी हो जाएगा, ठीक है। देन 20 सैलरी हाउ मच लोअर देन एस सैलरी। उल्टा बोला गया कि 20 सैलरी कितना कम है, 1 कम है। एस सैलरी से कितना कम है, जिसका सैलरी से कम कंपेयर करना है वो नीचे रखो ना, इंटू 100%, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 20%, बस ख़त्म बात। इसके लिए सिर्फ ये लिया है, बाद में और नहीं लूँगा इस तरह का सवाल, ठीक है। बीच बीच में इसे डालते रहूँगा और नहीं कराऊँगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये है एक बार बार देखने वाला चीज़, ठीक है। हो गया आज के लिए इतना ही। और अगर आपको आज क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए ज़रूर, और सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि आगे बहुत कुछ आने वाला है इस चैनल में, ठीक है। जो कभी डिपार्टमेंटल की किसी भी चैनल में नहीं हुआ वो इस यहाँ पर होगा। प्रोडक्ट एंड सर्विस को बहुत ज़्यादा टफ लगता है ना लोगों को, मैं वो दिखाऊंगा कैसे करना है। मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिखाने के लिए पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप यहीं पर सीख जाओगे और सीधा एग्ज़ाम में जाके सही मार के आ जाओगे, ठीक है। यही मेरा मकसद है। तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिएगा और फ़ायदा देखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।